अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम 6th क्लास की जियोग्राफिया जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं, उनके कंटेंट्स क्या है और उसमें कौन से टॉपिक हम रीड करेंगे। जियोग्राफिया में हम क्या नॉलेज गेन करेंगे, किस बारे में, किस मुतालिक हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो सारा आज हम इधर डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंटेंट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। आप देखें जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर मेन टाइप्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। हमारे पास जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो कैसे बनते हैं, वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान में किस रीजन में किस जगह पे पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास चैप्टर आ जाता है माउंटेन, प्लेट्यूज एंड वैलीज। माउंटेन, प्लेट्यू एंड वैलीज के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के माउंटेन्स और प्लेट्यूज में डिफरेंस क्या है। हमारे पास 3 चीज़ होती है, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इन तीनों में डिफरेंस हम रीड करेंगे। उसके अलावा इन दोनों की टाइप्स पढ़ेंगे कि हमारे पास प्लेट्यूज की कौन सी टाइप्स आ जाती है, माउंटेन्स की कौन सी टाइप आती हैं, या वैलीज किन टाइप्स में डिवाइड किया गया और ये पाकिस्तान के किन किन रीजन में किस जगह पर पाया जाता है और ये इनकी मतलब वहाँ पे वेदरिंग वगैरह या वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन वो किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आवर यूनिट नंबर 3 विच इज क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेटिक से आपको मतलब पता चल जाता होगा कि क्लाइमेटिक रीजन मतलब वो इलाके या वो मतलब सूबे जहाँ पे मौसम का, आबो हवा का चेंज होना, उनका एक मतलब आना जाना चेंज होना, ये सारा हम इनके अंदर पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा बाकी जो ममालिक है उनके अंदर भी क्लाइमेट किस किस तरह से चेंज होता है और उनकी चेंजिंग के अंदर वो आगे वो किस तरह से प्रोसेसिंग में आते हैं, मतलब चेंज करके वो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं या मतलब उनको किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन या किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, वो हम क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 4 आ जाता है जो कि है फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम दुनिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में किस किस जगह पे किस किस तरह के जंगलात पाए जाते हैं और वो जंगलात के आगे से फर्दर कितनी टाइप्स हैं, कितने रीजन्स हैं, या वो जंगलात मतलब उनकी फर्दर पूरी दुनिया में जंगलात की फॉरेस्ट की टाइप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और वो फॉरेस्ट जो है वो वर्किंग किस तरह से करते हैं या वो किस तरह के हैं, उनमें जंगलात बहुत ज़्यादा दरख्त बहुत बड़े हैं या छोटे हैं या जानवर किस तरह के हैं, या फ्रूट्स की ग्रोथ जो है मतलब फलों और सब्जियों की ग्रोथ वो किस तरह से होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 5 नेचर डिजास्टर्स। नेचर डिजास्टर्स के अंदर दुनिया के मतलब जो कुदरती आफात हैं, जैसे आपका वोल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो सुनामी हो गया, हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास डिजास्टर्स आते हैं, लावा आ गया, ये तमाम डिजास्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि नेचुरल डिजास्टर की वजह क्या है, क्यों आते हैं, किन किन रीजन्स में आते हैं, किन में ज़्यादा आते हैं, किन में कम आते हैं, मतलब हर रीजन से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे कि नेचुरल जैसे हमारे पास अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक किन किन इलाकों में या किन किन रीजन या किन किन ममालिक में उनके आने का खदशात ज़्यादा होते हैं, किन किन में कम होते हैं, उनकी प्लेट जो है उनकी मोशन किस तरह से मतलब कि कैसे ज़्यादा और वो कम होते हैं। अर्थक्वेक आ गया, इसी तरह वोल्केनोस, सुनामी, हमारे पास लावा आ गया, ये तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हम यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट है, आवर लास्ट यूनिट इज चेंजिंग अर्थ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। चेंजिंग अर्थ मतलब अर्थ जो है वो हमारे पास किस किस तरीके से कैसे कैसे चेंज हो रही है, उनमें क्या क्या चेंज आ रहा है। अर्थ के अंदर चेंज क्या क्या आ रहा है, जैसे पहले अर्थ थी आज से 2000 ईयर्स अगो या 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले हमारे पास जो जमीन थी वो किस हालत में किस कंडीशन में मौजूद थी। अब हमारे पास जमीन किस हालत में या किस कंडीशन में मौजूद है वो हम चेंजिंग अर्थ के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा चेंजिंग अर्थ के अर्थ जिस तरह से चेंज हो रही है उसी तरह जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो इंसान है वो अपनी एक्टिविटीज को किस से चेंज कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग किस किस तरीके से मतलब किन किन प्रोसेसेस के थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर रहे हैं। चेंजिंग अर्थ के तहत आप डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका डिफ्यूजन हो गया कि अगर आपका मतलब डिफ्यूजन हो, एरोजन ऑफ अर्थ हो, अर्थ की तोड़ फोड़ हो, अर्थ का न्यू बनना हो, न्यू कंस्ट्रक्शन हो या कोलाइडेशन हो, डिफरेंट मतलब चेंजिंग्स हो अर्थ के अंदर, तो वो उसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो किस तरह से अपने आप को चेंज करें, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग किस तरह से लेके जा रहे हैं। ये था इसका पूरा कंटेंट जो हमने 6th क्लास की बुक पढ़नी है, ये उनका कंटेंट था ज्योग्राफी का। इसके अंदर हम दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अलावा जो पूरी वर्ल्ड है उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है उसके बारे में रीड करेंगे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जिसका रेडियस, डायमीटर, उनका मतलब डिफरेंट चीज़ें हमें जो नहीं भी नॉलेज होगा उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज गेन करने को मिलेगा। इसका 1 बाय 1 जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके आपके बारे में जानने को मिलेगा। फिर मुलाकात होगी इन टॉपिक्स के साथ, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जैसे जैसे हम इसको रीड करेंगे। फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।